SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। चोरों के हौसले बुलंद, सुजानगढ़ में CID के कर्मचारी के घर लाखों की चोरी। चूरू में पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के घर भी हुई चोरी। सुजानगढ़ आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। अग्रसेन भवन में चल रही भागवत कथा का समापन, शोभा यात्रा के साथ भागवत गीत को लेकर बगड़िया मंदिर लौटे आयोजक। सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की रात नयाबास में सीताराम जी मंदिर के पास एक घर में घुसकर चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। घर में किराए पर रहने वाले CID CB के कर्मचारी जगदीश प्रसाद सालासर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में ड्यूटी पर गए हुए थे। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ सुजानगढ़ में ही अपने पीहर चली गई। इस दौरान चोरों ने पास के नोहरे से अंदर घुसकर मुख्य गेट की कुंडी व अंदर के कमरों के ताले तोड़कर सोना चांदी व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार की सुबह जब जगदीश प्रसाद वापस आए तो ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना पर सुजानगढ़ थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस टीम ने आसपास के CCTV कैमरे खोजने की कोशिश की, लेकिन काफी दूर तक कोई कैमरा लगा हुआ नहीं मिला। नहीं तो मनोज का जा तो पढ़ू CID पुलिस में हूँ। यहाँ पिछले 2-3 साल से यहाँ किराए पे रह रहा हूँ, सीताराम जी मंदिर के पास, नयाबास, वार्ड नंबर 30। कल शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ड्यूटी में सालासर गया था। मेरे बच्चे और विशेष दोनों पीर गई हुई थी। मेरा ससुराल यहीं है सुजानगढ़। और आज सुबह जब वापस आया, घर खोला तो घर के अंदर ताले तोड़े हुए मिले, सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आके देख के गई है। अब देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। चूरू में पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के घर चोरी की वारदात सामने आई है। सूचना पर चूरू SP नारायण टोगस, ASP योगेंद्र फौजदार व चूरू की कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए। जिस वक्त चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उस वक्त पूर्व मंत्री हमीदा बेगम अपने जयपुर स्थित आवास पर थी। पूर्व मंत्री हमीदा बेगम के देवर एडवोकेट हकीम अहमद खान ने बताया कि शातिर चोरों ने लगभग सभी कमरों के ताले तोड़कर घर में ही रखे औजार से तोड़ डाले और कमरों और अलमारियों में रखा सारा सामान बिखेर डाला। चोरों ने सबूत मिटाने के लिए घर में लगे CCTV कैमरों का DPR वॉश बेसिन में डालकर नल खुला छोड़ दिया। रात को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की वारदात की है। मौका मुआयना करने आए हैं। जो हमारे इंचार्ज है उनको संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं
उन पे गश्त बढ़ाने के लिए और इस चोरी के अंदर जो भी डाउटफुल आदमी है उनको टच करने के लिए और उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हिदायत दी है। आगे जो भी इनपुट्स मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की। और गश्त बढ़ाने के लिए मैंने इनको इस मोहल्ले के अंदर गश्त बढ़ाने के लिए हिदायत दी थी। सर, आपने निरीक्षण किया किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है? देखो, नकबजनी की वारदात है। किसी नकब से पहले ताला तोड़ा है। ताला तोड़ के एक कमरे के अंदर कुछ सामान चोरी हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ के जो मालिक हैं आने के बाद में पता पड़ेगा कितनी चोरी हुई क्या नहीं हुई। नकब से ताला तोड़ के अंदर एंटर करके चोरी की गई है। के अंदर जाके देखा सारा सामान बिखरा हुआ है, सब कुछ। एक सेफ बची है जो शायद उसको टूटी नहीं, बाकी सब कुछ तोड़ दिया उसने। सर, कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से? नुकसान तो एक्चुअल तो अनिता जी भाभी जी आके बताएंगे कितना हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है उसमें। कितने कमरों के ताले टूटे, कितनी अलमारियों के ताले टूटे? एक सेफ बच्चे वगैरह सबके तोड़ दिए। शनिवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बीकानेर जाते समय सुजला तिराहे व मेगा हाईवे पर भाजपा पदाधिकारियों व नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, गणेश मंडावरिया, पार्षद दीनदयाल पारिक, हरिओम खोड़, मनोज पारिक, गौरव इंदौरिया, पंकज घासकोलिया, एडवोकेट मनीष दादीत, सुमन सामरिया, राधा प्रजापत, शोभा कंवर, मदन गुलेरिया व महावीर सिंह पार्वती सर आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। सुजला तिराहे पर भाजपा नेता बीएल भाटी के नेतृत्व में बसंत बोरड़, राजू सिंह भाटी, विक्रम सिंह ठड्डा, श्रीकांत ओझा, गंगाधर लाखन सहित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। थोड़ा सा साइड हो आप। अजी सही फोटो आ जाए, सबके फोटो आ जाए भी टाइम थोड़ा सब एक लाइन में से खड़े हो जाए। एक काम हो थोड़ा एक ही हो ले आप लाइन खड़े हो जाओ। एक फोटो ले थोड़ा प्रकाश जी सोनी हमारे पार्टनर। सुजानगढ़ के अग्रसेन भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का जनक नव योगेश्वर संवाद के साथ शनिवार को समापन हुआ। अंतिम दिन की कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कथा का वाचन करते हुए नरोत्तम महाराज भी भावुक हो गए। कथा समापन के बाद भागवत को सिर पर धारण कर यजमान हरि प्रसाद अनिता बगड़िया शोभा यात्रा के साथ घर पर ले गए। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आयोजन समिति के महावीर बगड़िया व रामगोपाल बगड़िया ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। रविवार को हवन व प्रसाद का कार्यक्रम होगा। तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ द्वारा पंचायत समिति परिसर में विधिक सेवा मेगा शिविर महारी योजना मारो अधिकार में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ने उपस्थित नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारियां दी। इस अवसर पर वर्मा ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 9 लाभार्थियों को कोरोना सहायता के अंतर्गत स्वीकृति आदेश, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश, 2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 1 प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान शिविर में 2 दिव्यांग लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल देकर लाभान्वित किया गया। पंचायत समिति विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में कुल 22 विभागों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की संचालित योजना एवं किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 2 अक्टूबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलाया गया है और इसी के तहत हमारी योजना मारो अधिकार के तहत मेगा शिविर
का आयोजन इस बार साप्ताहिक रूप से रखा गया है, जो 8 तारीख से लेकर 14 नवंबर तक है। इसी के तहत 8 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया और इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू से और तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ से 2 PLBs का गठन किया गया, जिनके नाम है गौतम जी नाथोलिया और नौन लाल जी। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जिनके तहत जरूरतमंदों को लाभ प्रदान किया जाता है, वो सरकार के साथ मिलकर न्यायपालिका और सरकार द्वारा मिलकर कार्य किया जाता है। और इसी के तहत विभिन्न विभागों की ओर से जितने भी जो लाभार्थी उनको लाभों का वितरण किया जाता है। जैसा कि वीडियो साहब ने बताया कि 22 विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा विभिन्न लाभों को अंजाम दिया गया है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, अभी 1-2 दिन पहले तक जो है हमारे फिगर से लगभग 50,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय आंकड़ा है। और मैं आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सबसे पहले तो हमारे वीडियो साहब, जिनका इसमें बहुत ही योगदान रहा, काफ़ी इन्होंने भागादौड़ी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सरदार शहर के वार्ड नंबर 9 निवासी एक व्यक्ति ने फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शनिवार को पुलिस थाने में फाइनेंस कंपनी पर छल कपट व धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। विनोद सुथार ने मामला दर्ज करवाया कि 2020 में उसने बजाज फिनसर्वे लिमिटेड से पर्सनल ऋण लिया था, जिसके लिए कंपनी के मैनेजर महिपाल व कर्मचारी किशन लाल उसके घर पर आकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर ले गए। इसके बाद उसके खाते में 1,04,566 रुपए जमा हो गए। 2 मार्च 2020 को उसने ऋण की प्रथम किश्त चुका दी। इसके बाद कोविड-19 का कहर शुरू हो गया, जिसके कारण वह किश्त जमा नहीं कर पाया। फाइनेंस कंपनी ने अपने स्तर पर गलत तरीके से मेरे नाम से 17 जून 2020 को छल कपट कर व धोखे से फ्लेक्सी ऋण जारी कर कंपनी ने किश्त जमा करती रही। कंपनी में जानकारी मांगी तो टालते रहे। इस प्रकार कंपनी की ओर से छल कपट कर धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरदार शहर के वार्ड नंबर 15 में शुक्रवार रात्रि को जयचंद सांखला ने अपनी भतीजी प्रियंका सांखला की बिंदोरी घोड़ी पर बिठाकर निकाली। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि हम बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। आपको बता दें कि प्रियंका की शादी 14 नवंबर को लून करनसर निवासी हरिराम के साथ होनी है। गोपालपुरा के पंचायत भवन में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की जानकारी दी गई। बीएलओ महावीर सिंह भगवानाराम हरजी राम ने ग्रामीणों को अनेक जानकारियां दी। उप सरपंच गणपत स्वामी ने प्रस्ताव रखा कि गाँव में आकर वन विभाग के अधिकारियों ने ताल छपर वन्य जीव अभ्यारण्य की पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संख्या 3409 के प्रारूप मसौदे के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन को, जो पहले 2011 में पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा 10 किलोमीटर घोषित था, जिसको अब 3.5 किलोमीटर कर दिया गया है। इससे गोपालपुरा का डूंगर बालाजी पहाड़ी क्षेत्र, जो कि वन विभाग का क्षेत्र है, साथ ही ताल छापर व गोपालपुरा के लिए तालाब के लिए पीने के पानी का स्रोत है, जिसको जानबूझकर छोड़ दिया गया है। यह गोपालपुरा के लिए खतरनाक है। भिवाराम प्रजापत ने कहा कि गांव में संघर्ष समिति बननी चाहिए। ग्राम सभा में प्रकाश स्वामी, राहुल, बालाराम मेघवाल, पंच विक्रम, पंच बबीता, पंच खेताराम, पंच जुगल ने भी अपने विचार रखे।
सरदार शहर के आदर्श कॉलोनी में शुक्रवार रात्रि को भैरूजी महाराज के जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, उड़सर सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ सारण, जिला परिषद सदस्य गिरधारी राम पारिक ने कलाकारों का माला एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। जागरण में सुरेश पांडे एवं किशन मूलचंद राव पार्टी की ओर से भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्षद शिव भगवान सैनी, जितेंद्र सिंह हाडा, कृषि उपज मंडी चेयरमैन इंद्राज सारण, सरस डेयरी चेयरमैन लालचंद मून, पत्रकार मनफूल रूहिल, गजेंद्र सिंह, संजय प्रजापत, मनोज प्रजापत, समाजसेवी राजेंद्र सिंह मोदी, सुरेश तिवारी, पशु चिकित्सा नोडल अधिकारी केसरी चंद नाई आदि उपस्थित रहे। मोदी साउंड नाम नहीं, स्वागत करें भाई साहब का। ये है कि आप इन रीतियों का परिपूर्ण से परिपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बोला था मैंने, आप आ रहे थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।